बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन। तो ये बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी होती है। अब आप कहोगे नंबर लाइन क्या होती है, ये बच्चों मैंने एक नंबर लाइन बनाई, एक स्ट्रेट लाइन होती है। और ये नंबर लाइन बच्चों सबसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी और सबसे राइट हैंड साइड में लिखते हैं प्लस इन्फिनिटी। मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन के दो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, इधर वाले एक्सट्रीम पॉइंट को कहते हैं माइनस इन्फिनिटी, इधर वाले एक्सट्रीम पॉइंट को कहते हैं प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चों अगर आप माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिख लेते हैं तो आपको ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पता पड़ जाते हैं। उसके बाद बीच में होता है एक सेंटर, सेंटर पे हम लोग लिखते हैं जीरो। क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं। उसके बाद बच्चों जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके चलते ही चले जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से नेगेटिव नंबर होगा। अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सारी चीजें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम कई बच्चों से पूछते हैं कि बताओ -1.5 कहाँ पे लाई करेगा, तो बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि -1.5 कहाँ पे हो सकता है। तो बच्चों अगर आप -1.5 नहीं समझते तो उसका ये तरीका होता है कि पहले आप +1.5 बना लीजिए। तो +1.5 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर होगा, होगा ना। 1.5 का मतलब ये हुआ कि जो 1 और 2 के बीच में लाई करे, समझ में आया, उसे हम कहेंगे 1.5, यानी कि 1 से ज्यादा 2 से कम। तो बच्चों -1.5 कहाँ होगा, तो मैंने अभी बताया ना कि रेफरेंस लाइन आपकी क्या है, ओ से पास हो रही है, यानी जीरो से पास हो रही है। तो जीरो से जितना आगे आपका ये 1.5 होगा उतना ही पीछे -1.5 होगा। तो बच्चों -1.5 कहां पर है, यहां पर है, किसके बीच में, -2 और -1 के बीच में। तो बच्चों आज के बाद अगर आपको नेगेटिव डायरेक्शन में सोचना हो तो पहले आप उतना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचो और फिर जीरो से उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस ले आओ, तो आपको नेगेटिव साइड भी सोचने के लिए आसान होगा। मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। अब बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे सामने तो अभी एक एक्सरसाइज खुली हुई है, उस एक्सरसाइज का नाम है 1.2। उस एक्सरसाइज का हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो पहला नंबर है बच्चों 7/4, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो 7/4 में बच्चों ध्यान दो, क्या हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर छोटा है। याद रखो बच्चों, कभी भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो, इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो पहले आप नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट कर लिया करो, उससे आपको ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों 7/4 का मतलब क्या हुआ, लिख लो 7, ये हो गया 4, 4 बन जा 4 और 7 में से 4 गए 3। यानी बच्चों 7/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1 होल नंबर 3/4। क्या ये लिख सकते हो, इसको हम बच्चों ये भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। सब बच्चे ध्यान दो, मेरे को 7/4 को एक्सप्रेस करना था, उसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, तो वो क्या हो गया 1 होल नंबर 3/4, और फिर मैंने उसको आगे और कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 1 + 3/4। तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि इस 1 + 3/4 को आप नंबर लाइन में कैसे समझते हो। तुम कहोगे सर ये जो 7/4 नंबर है ये 1 + 3/4 है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा नंबर। अब 1 से कितना बड़ा नंबर है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। बच्चों यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है। अब आप नंबर लाइन बनाओ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इधर देखो बच्चों, ये आपका ओरिजिन, ये आपका 1 और बच्चों ये आपका हो गया 2। तो बच्चों आपका 1 होल नंबर 3/4 कहाँ होगा, 1 से तो बड़ा है ना, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब आप कहोगे सर 1 से तो ज्यादा हमको रखना है, लेकिन हम 3/4 को 1 के आगे कैसे रिप्रेजेंट करें, यही मुद्दा फंस जाता है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले
आप अपने डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो आप क्या करिए 1 के आगे 4 इक्वल पार्ट बना लीजिए। पहला इक्वल पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो बच्चों 4 इक्वल पार्ट, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 इक्वल पार्ट हो गए 1 के आगे। समझ में आया? बनाने के बाद बच्चों आपको ध्यान देना होगा, इस पहले पार्ट को कहते हैं 1/4, दूसरे पार्ट को कहते हैं 2/4 और तीसरे पार्ट को क्या कहते हैं 3/4। समझ में आया? तो बच्चों क्या है 1 होल नंबर 3/4, इसका मतलब 1 तक तो हम पहुंच गए और 3/4 कहां पर है उसके आगे। तो इसका मतलब अगर बच्चों आपको कभी भी एग्जाम में रिप्रेजेंट करना हो तो वो डिस्टेंस कहां से कहां तक है, वो डिस्टेंस आपकी 0 से लेकर के यहां तक है। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में करना होगा तो आप इस तरह से अपनी डिस्टेंस को मार्क करेंगे। यही डिस्टेंस क्या कहलाएगी 1 होल नंबर 3/4। क्या सबको समझ में आया? ये पहले का फर्स्ट पार्ट। बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, उससे आपको और भी क्लियर होगा और इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपकी बुक्स में और भी दिए गए। सेकंड पार्ट में बच्चों लिखा है माइनस का 5/6। इधर ध्यान दीजिए, माइनस का 5/6। तो बच्चों सबसे पहले क्या करिए, पहले आप चेक करिए कि 5/6 में माइनस पहले भूल जाइए, क्योंकि माइनस देखोगे तो कंफ्यूजन होगा। माइनस भूल जाओ बच्चों, सबसे पहले 5/6 देखो। तो 5/6 क्या है, 1 से बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है? तो तुम कहोगे सर आपने बताया था न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो ये नंबर 1 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। इसका मतलब ये 1 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा है। तो बच्चों पहले आप ये सोचो कि आप 5/6 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो तुम कहोगे सर बड़ा आसान काम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसके बीच में 0 से 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये नंबर 5/6 क्या है 1 से छोटा है। ठीक है, तो तुम कहोगे सर 6 इक्वल पार्ट, अभी करते हैं, जो हुक्म मेरे आका। पहला इक्वल पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कहोगे सर आपकी तो एकदम पढ़ाने में सेटिंग है, बराबर कर ले रहे हैं। मान लीजिए हम ना कर पाए तो हमने कहा पहले 6 इक्वल पार्ट कर लेना, उसके बाद 1 लिखना, तो तुमको रेफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, जरा चेक कर लो। पहला इक्वल, दूसरा इक्वल, तीसरा इक्वल, चौथा इक्वल, पांचवा इक्वल, छठा इक्वल, 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो बच्चों पहले वाले पार्ट का क्या नाम है 1/6, दूसरे का 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। इधर देखो, इधर देखो, अगर हम यहाँ पे लिख दें 6/6 तो 6/6 क्या होता है 1 होता है, और 1 तो पहले से ही लिखा है कि नहीं? बोलो भाई। तो बच्चों आप क्या कहोगे कि सर हमारा क्वेश्चन हो गया, आपको क्या चाहिए 5/6। तो सर ये है 5/6, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम में, लेकिन कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि +5/6 नहीं है, -5/6 है। इसलिए बच्चों हम पीछे जाएंगे, जो काम आगे किया है वही काम हम उतना पीछे करेंगे। बोलो करें इक्वल पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब खसकाना पड़ेगा छठा। ठीक है, बोलो भाई ये क्या हो गया -1। चलो चेक कर लो बेटो, 6 इक्वल पार्ट हो गए, एक बार चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ये बच्चों क्या है -1/6, ये क्या है -2/6, -3/6, -4/6, हाँ -5/6 मिल गया, मिल गया। तो बच्चों यानी कि अब आपको -5/6 से ही लेना देना है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक नया कलर आजमाओगे और उस पे डार्क पैटर्न कर दोगे, कहोगे ये हमारा आंसर है। क्या है ये आंसर -5/6। तो बच्चों रेड वाला आंसर नहीं है, ग्रीन वाला आंसर है। ठीक है, बोलो यस। यस हो गया, समझ में आया? चलो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन के धमाके बने हुए हैं,
दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ दूसरा क्वेश्चन देख के आप हैरान हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझो, हो सकता है आपको स्कूल में ना समझ में आए, इसलिए पहले से समझ लो भाई। स्कूल में नहीं समझ में आएगा, पहले से समझ लो, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में मैम जब नंबर लाइन बनाएगी तो मैम नंबर लाइन बनाते बनाते ऊपर चली जाएंगी। देखिए बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। चलो बच्चों, तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसी क्वेश्चन से फिर आप अपने और भी डाउट क्लियर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, सबसे पहले -2/11, -5/11, -9/11। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, आप पहले चेक कर लो, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। तुम कहो सर डिनोमिनेटर बड़ा है। सर डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो वैल्यू ओवरऑल क्या होती है, 1 से छोटी होती है। 2/11 1 से छोटा नंबर। लेकिन बच्चों, लेकिन यहाँ पे सब माइनस लगा हुआ है, तो ये सब किसके बीच में लाई करेगा, 0 से लेकर के -1 के बीच। तो बच्चों आप अब पॉजिटिव डायरेक्शन में ना सोचो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब निगेटिव डायरेक्शन नहीं करते। सबसे पहले बच्चों कितने इक्वल पार्ट बनाने पड़ेंगे, 11। देखो अब आप देखते ही बता देंगे हो कि सर 11 इक्वल पार्ट आप बना लीजिए। चलिए इधर देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों ऐसे लग रहा था कि ससुर आईपैड छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आईपैड पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें कौन सा पार्ट चाहिए, -2/11। तो कहोगे सर ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये -1/11, ये कौन सा हो गया, -2/11। फिर ऐसे लिखते हैं बच्चों एग्जाम में, जैसे हम लिख रहे हैं -3/11। इधर देखो -4/11, -5/11, फिर इधर ध्यान दो, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11। तो बच्चों जो हमको बनाने थे वो पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो ये भी आ गया, एक ये हमको ड्रॉ करना था, एक ये ड्रॉ करना था, और एक ये ड्रॉ करना था। तो बच्चों एग्जाम में एक ही नंबर लाइन में पता है कैसे दिखाओगे, देखो ऐसे दिखाएंगे, ये आपका पहला आंसर, इधर देखो ये बच्चों, ये पहला आंसर, फिर ये दूसरा आंसर, ठीक है, और फिर ये बच्चों तीसरा आंसर। ठीक है, हाँ हमारी मैम ने जैसे पहले 2 है तो उसके ऊपर 5 के ऊपर भी फिर लिखना है, पॉइंट ए नहीं। हाँ तो लिख लेना, थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज, वैसे कर लेना ना, तो समझ में तो आ गया ना अपने आप। तो बच्चों इस तरह से ये कर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपका मेजर पार्ट था, इसको आप जरूर से जरूर अपने यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, तो बच्चों आपकी फरमाइश पे यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड पार्ट, -9/7। तो बच्चों -9/7 को आपको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। बच्चों अगर आपको मैंने बताया कि आपको माइनस को देखने में डर लगे तो माइनस आप बिल्कुल ना देखिएगा। सबसे पहले आप ये चेक करिएगा इसका न्यूमरेटर क्या है, 9 है, डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। तो 9/7 यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी है। तो बच्चों 1 से बड़ी है तो कितनी बड़ी है और कितना आगे जाना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों छोटे बच्चों की तरह पहले आप डिवाइड कर लीजिए, दाढ़ी मूछे बनाइए और लिखिए 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए 2। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 1 होल नंबर 2/7। लेकिन बच्चों ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में है, तो आप बार बार माइनस अपने आप से लगाते रहिएगा। तो बच्चों ये 1 होल नंबर 2/7 है, इसको हम 1 + 2/7 भी लिख सकते हैं। सब बच्चों ध्यान से देखो, इसको हम 1 + 2/7 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों उसका क्या मतलब हुआ, बाहर माइनस लगा, जब बाहर माइनस लगा है तो ये क्या हुआ, -1 - 2/7, कितना हुआ, -1 - 2/7। तो इसको देख करके हमारे पास जो बच्ची है एंजल, एंजल कह रही सर हम ये बना लेंगे। कैसे बनाएगी एंजल, एंजल कहेगी पहले आप सर -1 बना लीजिए। तो -1 से यहाँ से यहाँ तक तो सर हो गई डिस्टेंस,
लेकिन -1 के और भी आगे जाना है, कितना, -2/7। तो एंजल कहेगी कि सर -1 के आगे आप कितने इक्वल पार्ट बना लीजिए, 7। तो सबसे पहले रिधि की आवाज आई, 7 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट बन गए। बच्चों अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसका टीका कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट हो गए। तो बच्चों उसको टीका कह लीजिए या कह दीजिए तिलक में आए हैं, कुछ भी आप कह दीजिए। तो ठीक है बच्चों, 7 इक्वल पार्ट हो गए। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, माइनस का 1/7 और ये क्या है, माइनस का 2/7। तो बच्चों आपका आंसर आ गया। -1 के साथ क्या चाहिए था, -2/7। तो बच्चों ये आंसर है और ये आंसर विधि और रिधि तिवारी की फरमाइश पे किया गया क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कंप्लीट हो गया है और इसको मैं डार्क करता हूँ आपके सामने। तो बच्चों ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगला देखने दीजिए।